जिंदगी में नाकामयाबी किसी जन्मजात कमजोरी से नहीं, बल्कि शुरुआती गलतियों को बार बार दोहराने से होती है। और सुनकर हैरानी होगी, पर मैंने हार मानना 7 दिन से भी कम समय में छोड़ दिया। किसी जादू या अचानक मिली प्रेरणा से नहीं, बल्कि इतने साधारण फैसले से कि बहुतों को हंसी आ जाएगी। और यही सादगी सब कुछ बदल गई। जानना चाहते हैं वो फॉर्मूला? तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आपने जो मैं कहूंगा वो किया, तो ये हफ्ता शायद आखिरी हफ्ता होगा जब आप हार मानने के बारे में सोचेंगे। शुरुआत होती है जोश से, धड़कनें तेज, उम्मीदें आसमान छूती हैं, प्लान बनते हैं, लक्ष्य तय होते हैं, और 1-2 दिन तो खुद को अजय महसूस करते हैं। सुबह जल्दी उठना, पूरे जोश से काम करना, चमकदार भविष्य की कल्पना करना, मगर तीसरा चौथा दिन आते आते थकान, ध्यान भंग करने वाली बातें, कानों में फुसफुसाती आवाजें, कल कर लेना, आज आराम कर, और हम मान जाते हैं। एक काम अधूरा रह जाता है, छोटी सी लापरवाही जो लगती है कि कोई नुकसान नहीं। एक दिन की बर्बादी 2 दिन बन जाती है और पता ही नहीं चलता, वापस वहीं पहुंच गए। ये चक्र दिखता नहीं, मगर जानलेवा होता है। लगता है हमेशा शुरुआत कर रहे हैं, दोबारा शुरुआत कर रहे हैं, मगर कभी पहुंच नहीं पाते। धीरे धीरे ये कुछ ऐसा छीन लेता है जो दिखता नहीं, मगर महसूस होता है आत्मसम्मान। खुद से किए वादे तोड़ तोड़ कर मन खुद पर यकीन करना ही छोड़ देता है। सच्चाई ये है कि असफलता प्रतिभा या काबिलियत की कमी से नहीं, बल्कि लगातार बने रहने की अक्षमता से होती है। और यही दोस्तों, गरीबी, आलोचना या किसी बाहरी मुश्किल से भी ज्यादा सपने तोड़ती है। अस्थिरता, शुरू किया काम पूरा न कर पाना। मैं खुद भी कई सालों तक इसका शिकार रहा। दमदार आइडियाज आते, पर एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पर कूदता रहता। शुरुआत में जोश, मगर बीच में ही गुम हो जाता। याद आता है, जवानी में एक बेहतरीन पत्रिका में मौका मिला था। शुरुआती दिनों में जोश से लेख लिखे, मगर एक आलोचना, एक रात नींद पूरी न होना, और तीसरे दिन सब छोड़ दिया। उस वक्त खुद को यह समझाया कि कोई अच्छा कारण था, पर सच ये था कि बस हार मान ली थी। और इस फैसले ने मेरे कई अनमोल मौके छीन लिए। और सबसे बुरा ये कि बहुत से लोग ऐसे ही अपनी जिंदगी बिता देते हैं। एक काम से दूसरे काम पर कूदते रहते हैं, अधूरे कामों का ढेर लगाते हैं, रिश्ते अधूरे रह जाते हैं, लक्ष्य भूल जाते हैं। दुनिया अधूरी किताबों, शुरू न हुए कारोबारों, विकसित न हुए हुनरों से भरी पड़ी है। सब एक ही वजह से, लगातार हार मानना। हाँ, हर कोई सफलता चाहता है, सभी कहते हैं, मगर मैं पूछता हूं, कितनी बार आपके काम आपकी इस चाहत को दिखाते हैं? कितनी बार आप जोश से शुरुआत करते हैं और तालियां बंद होते ही आपकी ऊर्जा भी खत्म हो जाती है? और सबसे क्रूर बात, अंदर ही अंदर आपको लगता है कि आप काबिल हैं, जानते हैं कि आप वहां पहुंच सकते हैं अगर आप लगातार कोशिश करते रहें। इससे गुनाह, निराशा और एक ऐसी लाचारी पैदा होती है जो आपको काम करने से रोक देती है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि सपना बहुत बड़ा है, बल्कि इसलिए कि कदम बहुत छोटे हैं, बिखरे हुए हैं, जोर से मगर बिना दिशा के चक्कर लगाते रहते हैं। जोश में आकर वादे करते हैं, अपने मूड पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर मन करता है तो काम करते हैं, अगर थकान है तो रुक जाते हैं। मगर क्या इतिहास के किसी महान व्यक्ति ने ऐसा करके जीत हासिल की? मेरे आदर्श एंड्रयू कार्नेगी ने अपना साम्राज्य रोजाना के कमाल से नहीं, बल्कि एक साफ प्लान और अनुशासित तरीके से काम करके बनाया। चाहे कोई देख रहा हो या ना हो, चाहे काम कितना ही नीरस क्यों ना हो, वही समय पर उठते, वही सिद्धांतों पर विचार करते, सटीकता से काम करते, समझते हुए कि सफलता शो ऑफ से नहीं, बल्कि आदत से पैदा होती है। अगर आप प्रेरणा पर निर्भर रहेंगे तो नाकाम रहेंगे। प्रेरणा क्षणिक होती है, सही संगीत तारीफ से मिलती है, मगर पहली मुश्किल में गायब हो जाती है।
फिर नाकामयाबी आ जाती है, दर्द से नहीं बल्कि उस मजबूत दिनचर्या की कमी से जो बिना प्रेरणा के भी चलती रहे। एक आदमी की कल्पना कीजिए जिसके पास कुल्हाड़ी है। उसे एक पेड़ काटना है। पहले दिन 5 बार, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन कोई वार नहीं। अगले हफ्ते फिर कोशिश करता है। पेड़ ज्यों का त्यों है। हताश हो जाता है, कहता है कि मुश्किल है, लकड़ी बहुत मजबूत है। मगर समस्या पेड़ नहीं, नियमितता की कमी है। अब दूसरा आदमी रोज उठता है और 3 बार करता है, बारिश हो या धूप, मन हो या ना हो, और वो ये करता है दिनों तक, हफ्तों तक। पेड़ गिर जाता है। छोटी छोटी मात्रा में भी निरंतरता अनियमितता की जबरदस्त ताकत को हरा देती है। और यही गहरा विचार है। क्या आप अपने सपने को समर्पण से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ वीकेंड पर ही उससे खेल रहे हैं? क्या आप हर रोज मौजूद हैं, चाहे मन ना करे या सिर्फ तब जब आसान हो? ज्यादातर लोग यहीं पर असफल होते हैं। वो खुद को तैयार महसूस करने का इंतजार करते हैं। वो जिंदगी के बेहतर होने, दिनचर्या के शांत होने, मन के साफ होने का इंतजार करते हैं। मगर कब दुनिया रुकी है आपकी यात्रा आसान बनाने के लिए? शायद आपको लगता है कि आप अनुशासित नहीं हैं, आपको हमेशा ध्यान लगाने में मुश्किल होती है। मगर यह कोई सजा नहीं, ये सालों तक एक अस्थिर व्यवहार को दोहराने का नतीजा है। कैसे बदले? एक फैसले से हर रोज काम करना, भले ही 5 मिनट के लिए। वो निरंतरता जिससे मैंने हार मानना छोड़ दिया, भावनाओं पर निर्भर रहना छोड़कर ढांचे पर निर्भर रहने से आई। मैंने एक छोटा सा रोजाना काम तय किया, इतना छोटा कि असफल न हो, इतना महत्वपूर्ण कि बदलाव लाए। इस छोड़ने के चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं? अभी रुकिए और फैसला लीजिए। आपका पहला छोटा सा रोजाना काम क्या होगा? 1 पन्ना लिखना, 1 पैराग्राफ पढ़ना, 10 मिनट की सैर, कोई भी काम, बस रोज करना। और जब हार मानने का मन करे, याद रखिए, दुनिया आपको जीतने से नहीं रोकती, आप खुद रोकते हैं, बार बार सब दोहराकर। अब वक्त आ गया है कि दोबारा शुरुआत करना बंद करें और आखिर तक चले। मुझे समझ आया कि लगातार बने रहना प्रेरणा से नहीं बल्कि ढांचे से पैदा होता है। तभी सब बदल गया। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम दिन की शुरुआत करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति पर कितना भरोसा करते हैं? हम उठते हैं और पूछते हैं, आज मन है? यह पहली गलती है, क्योंकि जिस दिन मन नहीं करेगा, और वो दिन जरूर आएगा, सारा प्लान टूट जाएगा और फिर निराशा का चक्र शुरू। खुद को नाकाम इसलिए नहीं समझते कि सपने नहीं है, बल्कि इसलिए कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो भावनाएं कम होने पर भी आपको मजबूत रखे। मैंने खुद में यही तोड़ा। मुझे समझ आया कि जो काम करने के लिए मन के इंतजार में रहता है वो कभी कुछ बड़ा नहीं बना पाएगा, मगर जो एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो सबसे बुरे दिनों में भी काम करे, वो न सिर्फ एक मजबूत जिंदगी बनाता है बल्कि खुद भी मजबूत बनता है। और ये ढांचा कैसे बनाया जाता है? जवाब सरल है, और यही वजह है कि बहुत से लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। रस्म, समय और दोहराव, 3 स्तंभ जो मिलकर एक ऐसी लय बनाते हैं जो सबसे अस्त व्यस्त दिनों में भी आपको संभाले रखती है। मुझे वो समय याद है जब मैं सोचो और अमीर बनो की पांडुलिपि लिख रहा था। हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। आर्थिक तंगी, साधारण घर, 2 छोटे बच्चे निर्भर थे, शोर था, थकान थी, शक थी। मगर मैंने एक अटूट दिनचर्या बनाई। सुबह 5 बजे उठता और 9 बजे तक लिखता, बिना किसी अपवाद के। चाहे बारिश हो, चाहे नींद पूरी ना हो या प्रेरणा ना हो, बस बैठता और काम करता, दिन पर दिन। और जानते हैं क्या मजेदार बात है? शुरुआती दिनों में कुछ नहीं होता, लेखन नहीं चलता, शरीर में दर्द होता है, मन विरोध करता है, मगर कुछ अदृश्य बनने लगता है।
दिमाग समझ जाता है ये गंभीर है। किसी काम को रोज दोहराकर आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप एक नई पहचान गढ़ रहे होते हैं। धीरे धीरे मैं वो शख्स नहीं रहा जो लिखता था, मैं एक अनुशासित लेखक बन गया और इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। तारीफों या दिखने वाले नतीजों से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। यहां असली ताकत है अच्छे दिनों की तीव्रता में नहीं, बल्कि सामान्य दिनों की निश्चितता में। ढांचा ये निश्चितता बनाता है और ये इस तरह बनता है, आप तय करते हैं कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, और फिर करते हैं चाहे मन ना करे। 2 आदमियों की कल्पना कीजिए। एक सुबह 6 बजे उठता है, सुबह की सैर करता है, साधारण नाश्ता करता है और 1 घंटा अपने निजी प्रोजेक्ट पर लगाता है, हफ्ते में 7 दिन नियमित रूप से। दूसरा प्रेरणा का इंतजार करता है, जब मन करता है घंटों काम करता है, मगर फिर दिनों तक गायब रहता है। 3 हफ्ते बाद कौन अपने लक्ष्य के करीब होगा? जवाब साफ है, निरंतरता सबसे उत्साही को नहीं, बल्कि सबसे स्थिर व्यक्ति को पुरस्कृत करती है। इस समझ ने मुझे अनुशासन को सजा नहीं, बल्कि एक तोहफा मुक्ति का रास्ता समझाया। जहां सामान्य आदमी अपने मूड का गुलाम है, वहां अनुशासित आदमी अपने फैसले से चलता है। ढांचा कठोर नहीं होना चाहिए, मगर उसका सम्मान होना चाहिए। छोटी शुरुआत करें, एक काम चुनिए, कोई ऐसा काम जो आप सबसे बुरे दिनों में भी कर सके। एक पन्ना लिखना, 15 मिनट की सैर करना, एक पैराग्राफ पढ़ना हो सकता है। फिर इसे एक निश्चित समय से जोड़ दें, हमेशा वही समय। 1 हफ्ता करें, फिर 2 और देखें। आपका मन उस वक्त का इंतजार करने लगता है, आपका शरीर तैयार होने लगता है, आपकी आत्मा फिर से आप पर भरोसा करने लगती है। ये ढांचे का जादू है। एक साधारण काम को एक ईंट में बदल देता है और ईंट दर ईंट आप एक किला बनाते हैं। लकड़हारा की मिसाल याद रखें। एक आदमी जो हफ्ते में 1 बार कुल्हाड़ी से एक ही वार करता है, कभी पेड़ नहीं गिरा पाएगा, मगर जो रोज वार करता है, बिना किसी चूक के सबसे मोटी लकड़ी भी गिरा देता है। पेड़ आपका सपना है, कुल्हाड़ी आपकी मेहनत है, मगर सब कुछ काम करने वाला है निरंतरता, लय, रस्म। अगर आपको अब भी शक है तो इतिहास के बड़े नामों के बारे में सोचें। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब किसी ईश्वरीय प्रेरणा से नहीं बनाया। उन्होंने बनाया क्योंकि वो 1000 से ज्यादा बार असफल हुए और रोज परीक्षण करते रहे जब तक सफल नहीं हो गए। उनकी दिनचर्या कोशिशों और गलतियों की मैराथन थी। उन्हें अलग करता था प्रतिभा नहीं, बल्कि रुकने से इनकार करना। ढांचा रचनात्मकता का दुश्मन नहीं है, वो जमीन है जहां वो बिना खोए फलती फूलती है। आजादी चाहिए तो दिनचर्या बनाइए। सिर्फ वही आजाद है जो अपनी इच्छाओं पर काबू रखता है। अगर आज सब दूर लग रहा है तो इसका मतलब है कि आप संयोग, मूड, बाहरी मदद पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। मगर आपको ज्यादा प्रेरणा की जरूरत नहीं, ज्यादा प्रतिबद्धता की जरूरत है। सवाल ये नहीं रहा कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि ये है, क्या आप वही काम रोज दोहराने के लिए तैयार हैं, जब तक कि आप उस तरह के व्यक्ति नहीं बन जाते जो हार नहीं मानता। अगर हाँ, तो अभी शुरू कीजिए। कागज लीजिए, अपनी पहली आदत तय कीजिए, इसे एक समय से जोड़ दीजिए और इस वादे की रक्षा कीजिए जैसे आपकी जान इस पर टिकी हो, क्योंकि किसी हद तक आपकी जान इस पर ही टिकी है। अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, आजादी, सुरक्षा, उद्देश्य पाना चाहते हैं, मगर अंदर ही अंदर आपको कुछ खास महसूस होने का इंतजार है। काम करने से पहले उस स्पष्टता के पल का, उस उत्साह की लहर का, उस आंतरिक आग का इंतजार है जो आखिरकार आपको ऊर्जा से भर देगा और सब आसानी से हो जाएगा। और यही वजह है कि आप उसी जगह बने हुए हैं।
बड़ा जाल ये है कि आपको लगता है कि शुरुआत करने के लिए आपको तैयार महसूस करने की जरूरत है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा की जरूरत है। मगर सच्चाई कठोर और मुक्तिदायक ये है कि भावनाएं अस्थिर, बदलती रहने वाली, चंचल होती हैं। भावनाएं मौसम की तरह होती हैं, बिना बताए बदल जाती हैं। और अगर आप अपनी जिंदगी उन पर आधारित बनाते हैं तो आप हमेशा उतार चढ़ाव में रहेंगे। मुझे ये सबसे कठिन तरीके से सीखना पड़ा। एक समय था जब मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और विचार बहुत भारी थे। मैं थका हुआ महसूस करता था, जवाब नहीं, दिशा नहीं। मगर मैं काम करता रहा, इसलिए नहीं कि मुझे उत्साह था, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अपनी भावनाओं से बड़ी किसी चीज के प्रति प्रतिबद्ध था, अपने उद्देश्य के प्रति। अपने कामों के लिए अपने मूड पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो बुरे दिनों में बहुत कम काम करेंगे, और बुरे दिन वो होते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। एक सामान्य आदमी और एक असाधारण आदमी में जो अंतर है वो ये नहीं कि जब सब आसान हो तो वो क्या करता है, बल्कि ये है कि जब उसके अंदर सब कुछ रुकने को कहे तो वो क्या करता है। देखिए, भावना बच्चे की तरह होती है, जोर से रोती है, जो चाहती है वो चाहती है, जिस वक्त चाहती है। मगर दृष्टि बड़े की तरह होती है, जानती है कि क्या करना है, रास्ते पर बनी रहती है, आगे बढ़ती है। ज्यादातर लोग बच्चे के नियंत्रण में जीते हैं। वो सिर्फ तब काम करते हैं जब उन्हें उत्साह हो, और इस तरह उनके नतीजे भी बचकाने होते हैं, अनियमित, अधूरे, अस्थिर। एक असली उदाहरण विंसेंट वैन गॉग का जीवन देख लीजिए। ज्यादातर लोग सिर्फ उनकी कृतियों, उनके रंगों, उनके बेहतरीन ब्रश स्ट्रोक को जानते हैं, मगर लगभग कोई उनकी खामोशी के बारे में नहीं बताता। उपेक्षा, पहचान की कमी। वैन गॉग तब भी पेंटिंग करते थे जब उनके पास अच्छा खाना खरीदने के पैसे नहीं होते थे। दर्द, अकेलेपन के बीच बनाते थे। उन्हें प्रेरणा का इंतजार नहीं था। वो इसलिए पेंटिंग करते थे क्योंकि वो उनका हिस्सा था। नतीजा, एक कलात्मक विरासत जो सदियों तक रही। मगर ये सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि वो काले दिनों में भी करते रहे। कितनी बार आपने काम करना छोड़ दिया है क्योंकि मन नहीं था? कितने मौके आपने खो दिए हैं क्योंकि आपने सही वक्त का इंतजार करने का फैसला किया है? जो सवाल आपसे पूछना शुरू करना चाहिए वो ये नहीं क्या मुझे मन है, बल्कि ये एक प्रतिबद्ध आदमी अभी क्या करेगा। अपनी भावनाओं को खत्म करने की जरूरत नहीं, बल्कि उन पर काबू पाने की जरूरत है। हर रोज उत्साहित महसूस करने की जरूरत नहीं, मगर जब ये उत्साह ना हो तब भी जारी रखने की जरूरत है। किसान फसल बोने के लिए प्रेरणा का इंतजार नहीं करता। वो इसलिए बोता है क्योंकि फसल इसी पर निर्भर करती है। इतना ही आसान है। वो अनुशासन जो बदलता है वो नहीं जो आप तब करते हैं जब सब आसान हो, वो है जो आप तब भी करते हैं जब सब भारी हो। और देखिए, ये अपनी भावनाओं को दबाने की बात नहीं है, ये हर चीज को अपनी जगह पर रखने की बात है। भावनाएं हो सकती हैं मगर हुकूमत नहीं कर सकती। अगर आप मूड से चलते हैं तो परिस्थितियों से हार जाएंगे, मगर अगर आप सिद्धांतों से चलते हैं तो कुछ नहीं रोक सकता। और इसीलिए दिनचर्या, ढांचा, योजना बनाना इतना जरूरी है, क्योंकि जब भावनाएं नाकाम होती हैं तो योजना आपको संभालती है। अब एक सैनिक की कल्पना कीजिए। अलार्म बजता है, वो नहीं सोचता, वो नींद से नहीं बात करता, वो उठता है और काम करता है। क्यों? क्योंकि उसे प्रशिक्षित किया गया है, क्योंकि एक मिशन है, क्योंकि वो समझता है कि उसकी सुविधा उसके काम से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और आप, क्या आप उस सैनिक की तरह काम कर रहे हैं, या फिर अभी भी कोई आपको आपकी जिंदगी को गंभीरता से लेने की इजाजत दे इसका इंतजार कर रहे हैं? उन दिनों में आपकी असली ताकत बनती है जब चमक नहीं होती, खामोशी में, जब कोई नहीं देखता,
तब आप वो बनाते हैं जो एक दिन आपकी महिमा होगी। जब आप बिना मन के काम करते हैं तो कुछ पवित्र बना रहे होते हैं। आप साबित कर रहे होते हैं कि आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं। हर बार जब आप तैयार महसूस किए बिना आगे बढ़ते हैं तो अपनी अंदरूनी एक ऐसी शक्ति को मजबूत करते हैं जो कमजोर हो रही थी। जड़ें जमाते हैं, औसत दर्जे की चीजों के लिए खतरनाक बन जाते हैं और यहीं सब बदल जाता है, क्योंकि अचानक अब आपको सही हालात की जरूरत नहीं। अब आप किसी और के आने और आपको बचाने का इंतजार नहीं करते। आप वो शख्स बन जाते हैं जो काम करता है, जो आगे बढ़ता है, जो फैसला करता है, और ये फैसला बार बार दोहराया जाए पहचान बन जाता है। इसलिए इंतजार करना बंद कीजिए। कल सुबह उठिए और जो करना है वो कीजिए, चाहे ऊर्जा ना हो, चाहे विश्वास ना हो, चाहे आपके अंदर सब कुछ कहे आज नहीं, क्योंकि इनमें से हर एक खामोश जीत एक ऐसा किला बनाती है जिसे दुनिया नहीं गिरा सकती। आपको मनमानी से नहीं, उद्देश्य से चलना चाहिए, और उद्देश्य को इजाजत की जरूरत नहीं होती। उसे सिर्फ एक ऐसे आदमी की जरूरत होती है जो आगे बढ़ने को तैयार हो, चाहे उसके अंदर सब कुछ रुकने को कहे। जिस फॉर्मूले से मैंने हार मानना छोड़ दिया वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा इतना आसान। इसमें कोई सीक्रेट ट्रिक, कोई रहस्यमयी तकनीक, कोई अद्भुत विचार नहीं था। सिर्फ 3 आधार, एक फैसला, एक आदत और एक रोजाना वादा। मगर सच्चाई ये है कि दुनिया सादापन को नकारती है। वो जादुई फॉर्मूले, जटिल जवाब, सोफिस्टिकेटेड शॉर्टकट्स ढूंढती है, जब असल में आपको जो चाहिए वो आपके पास है अभी। जब मुझे समझ आया कि निरंतरता सिर्फ एक काम नहीं, एक पहचान है, तब सब बदलना शुरू हुआ। जबकि मुझे लगता था कि अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए बड़े बदलाव करने की जरूरत है, मुझे एहसास हुआ कि असली ताकत खुद के लिए भरोसेमंद बनने में है। एक ऐसा आदमी जो अपना वादा निभाता है, चाहे कोई देख रहा हो या ना हो, चाहे कुछ बड़ा हो रहा हो या ना हो, चाहे जो मैं आज कर रहा हूं वो कितना ही मामूली क्यों ना हो, मगर जो काम पूरा करता है और जो बीच में ही छोड़ देता है, उनमें क्या अंतर है? ये है कि पहले ने तय कर लिया है कि उसके काम अब बहस का विषय नहीं है। वो नहीं उठता और सोचता है कि उसे वो करना चाहिए या नहीं। वो बस करता है क्योंकि उसने तय कर लिया है कि ये उसके व्यक्तित्व का हिस्सा है। एक बार मैं एक होनहार, रचनात्मक, आइडियाज से भरे एक लड़के से मिला। वो एक कारोबार शुरू करने, शहर बदलने, एक विरासत बनाने का सपना देखता था, मगर हमेशा कहता, मैं कोशिश करूंगा, शायद अगले महीने, शायद जब हालात बेहतर होंगे। 5 साल बीत गए, फिर 10, और आखिरी बार जब मैंने उसे देखा वो वही बातें कह रहा था, मगर अब चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में पछतावा और आत्मा में अधूरे कामों का ढेर। ये मुझे उससे ज्यादा दुख हुआ जितना वो सोच सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि उसके और उसके सपनों के बीच एकमात्र असली बाधा खुद से किए गए वादे को पूरा न करना था। वो प्रतिभा की कमी से नाकाम नहीं हुआ था, वो खुद से सौदा करके नाकाम हुआ था। आपने भी ऐसा किया है ना? आपने खुद से वादा किया है कि आप बदलेंगे, शुरुआत करेंगे, अनुशासन बनाए रखेंगे, और कुछ दिनों बाद वादा तोड़ दिया। इसमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, हम सभी इस जगह पर रहे हैं। मगर आपको समझना होगा कि हर बार जब आप खुद से किए वादे से पीछे हटते हैं, आप खुद पर अपने विश्वास को कमजोर करते हैं, और इस विश्वास के बिना कोई भी योजना नहीं चलती। इसीलिए मैंने एक खामोश करार किया। मैंने एक आदत चुनी जिसे मैं हर रोज करूंगा, बिना बहाने के, बिना सौदेबाजी के, बिना किसी चूक के। मेरे लिए वो लिखना था, और जब दुनिया ही ढहती हुई लग रही थी, मैं लिखता था। डर के साथ, शक के साथ, दर्द के साथ मैं लिखता था, क्योंकि वो साधारण काम मुझे अपनी पहचान से जोड़े रखता था। मुझे याद दिलाता था कि मैं कौन हूं
और मुझे बढ़ाता था एक पैराग्राफ करके। आपको हर रोज बड़े काम करने की जरूरत नहीं, बस सही काम रोज करना जरूरी है। मायने नहीं रखता कितना, बल्कि हमेशा, क्योंकि हमेशा से ताकत बनती है, हमेशा से चरित्र बनता है, हमेशा से वो शख्स अलग होता है जो बातें करता है और जो काम करता है। जब मैं दुनिया के देखे हुए उदाहरणों के बारे में सोचता हूं, एक नाम हमेशा मेरे मन में आता है, थॉमस एडिसन। बल्ब को काम करने से पहले 1000 से ज्यादा कोशिशें, 1000। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बार वो खुद को मूर्ख समझता होगा, कितनी बार रुकना चाहता होगा, कितनी बार उसे लगता होगा कि शायद वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, मगर वो आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उसके लिए नाकामयाबी ये संकेत नहीं थी कि उसे हार माननी चाहिए। ये सिर्फ ये याद दिलाता था कि वो आगे बढ़ रहा है। सफलता का दरवाजा नहीं, वो खुद एक सफर है, जिसमें हर छोटा कदम, हर बूंद पसीने की एक विशाल सागर बन जाती है। कितने लोग हैं जो सही मौके, सही वक्त, सही हालात का इंतजार करते करते जिंदगी की गाड़ी से ही छूट जाते हैं। पर वक्त बेरहम होता है। हर टाला हुआ दिन आपकी काबिलियत को कम करता है। अपने आप से सच्चा वादा करो, दुनिया खुद बदल जाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड इच्छाओं पर नहीं, फैसलों पर चलता है। बदली हुई जिंदगी की तमन्ना करना बेकार है अगर आप अपनी आदतें नहीं बदलते, और आदत ही तो है जो आपको एक भरोसेमंद इंसान बनाती है, खासकर आपकी अपनी नजर में। जब आप ऐसा बन जाते हैं तो रास्ते खुद खुलने लगते हैं, मौके आकर्षित होने लगते हैं और कामयाबी फूलों की तरह खिलने लगती है। लेकिन शुरुआत होती है अदृश्यता में, मौन में, दोहराव में। आप उठते हैं, अपना काम करते हैं, कोई तालियां नहीं बजाता, कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन उस पल आप एक ऐसी जंग जीत लेते हैं जो ज्यादातर लोग देख भी नहीं पाते। अपने पुराने खुद से लड़ाई। जिंदगी शुरुआत करने वालों का नहीं, पूरा करने वालों का सम्मान करती है। तो सवाल ये है, क्या आप वो इंसान बनेंगे जो काम पूरा करेगा, जो इस बार पीछे नहीं हटेगा? अगर हां तो एक फैसला लीजिए, उसे आदत बनाइए। आदत, उस आदत को अटूट वचन बनाइए। हर रोज, बिना किसी बहाने के, चाहे वो कितना ही छोटा काम क्यों ना हो, कितना ही आसान क्यों न लगे, क्योंकि आखिरकार बड़ा बदलाव नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों की लगातारता ही जिंदगी बदल देती है। ये वो इंसान है जिसमें आप बदल रहे हैं, और पूरी दुनिया इस नतीजे को देखने के लिए तैयार है। रोजाना दोहराव की ताकत, चुपचाप जारी रहने की जिद, आलसीपन के लालच से लड़ना, यही आपकी राह बदल देगा। आप सिर्फ एक नई दुनिया नहीं, बल्कि खुद का एक नया, मजबूत, अनुशासित और दृढ़ इरादों वाला रूप बनाएंगे। सफलता एकाएक नहीं, बल्कि लगातार प्रयास का ही नतीजा है। रास्ता लंबा और मुश्किल लग सकता है, मगर हर कदम चाहे कितना ही छोटा हो, आपको मंजिल के करीब ले जाता है। असली जीत बड़े काम में नहीं, बल्कि लगातार मेहनत में है, और यही निरंतर प्रयास, यही अथक समर्पण आपको अपने और दुनिया के लिए भरोसेमंद बना देगा। हर रोज अपने वादे पर कायम रहकर आप अपनी आंतरिक शक्ति, अपनी लगातार कोशिश करने की ताकत, अपने अटूट इरादे दिखाते हैं। यही ताकत दरवाजे खोलेगी, मौके लाएगी और आपको मनचाही कामयाबी देगी। दिखावे या तुरंत पहचान न मिलने में मत भटकिए। असली इनाम आंतरिक परिवर्तन में है, खुद को पाने में, अच्छे काम का गर्व है। सफलता लगातार प्रयास की यात्रा का नतीजा है। जहां हर छोटा कदम रोज दोहराया जाए तो एक बड़ी उपलब्धि बन जाता है। याद रखिए, निरंतरता, दृढ़ता, समर्पण ही वो चाबी है जो असाधारण के दरवाजे खोलती है। और क्या आप इस सफर के लिए तैयार हैं?